हेलो डियर स्टूडेंट्स, ये क्लास 12 का एक नया चैप्टर है जिसका नाम है मॉलिकुलर बेसिस ऑफ इनहेरिटेंस। इसके अंदर हम डीएनए के बारे में पढ़ेंगे कि डीएनए क्या होता है, कैसे बनता है, कैसे स्ट्रक्चर फॉर्म करता है, इसका फंक्शन क्या है। ठीक है, ये सारी चीज़ें बहुत ही कॉम्प्लिकेटेड है डीएनए, है ना। आपको पता है कि ये जेनेटिक मटेरियल होता है, यानी हमारे पास एक सेल है, सेल के अंदर न्यूक्लियस है और उस न्यूक्लियस के अंदर हमारा क्या पड़ा रहता है, जेनेटिक मटेरियल। और जेनेटिक मटेरियल को हम क्या बोलते हैं, क्रोमोजोम। और वो जो क्रोमोजोम है वो हमारा डीएनए से बना होता है। डीएनए भी जो है वो किसी न किसी चीज़ से बना होगा, है ना। हर एक चीज़ जो है वो किसी न किसी चीज़ से मिलके ही बनी होती है ना। तो हमारा जो डीएनए है वो उसकी फुल फॉर्म क्या होती है, डीऑक्सी राइबो न्यूक्लिक एसिड। ठीक है। और अगर मैं पूछूं कि ये डीएनए है, इसकी डिस्कवरी किसने की, इसकी खोज किसने की, तो आप बताएंगे इसकी जो खोज है वो की थी फ्रेडरिच मिशर ने इन 1869 में। इसका जो रियल नाम था, मतलब अब हम जानते हैं कि डीएनए है, लेकिन पहले के टाइम पे डीएनए नहीं था। इसका नाम पहले उन्होंने दिया था न्यूक्लिन। ठीक है, न्यूक्लियस के अंदर पाया गया था इसलिए इन्होंने न्यूक्लिन कहा था। उन्होंने क्या किया था, एक वाइट ब्लड सेल लिया था और उसके अंदर जब चेक किया तो न्यूक्लियस के अंदर उनको कुछ अजीब सी चीज़ मिली जिसका जो नेचर है वो बाकी चीज़ों से अलग था। मतलब सेल के अंदर और भी चीज़ें होती हैं, है ना, माइटोकॉन्ड्रिया होता है, बहुत सारी चीज़ें होती है। तो उससे क्या था, बहुत ही ज़्यादा अलग था, तो उन्होंने उसका नाम न्यूक्लिन कर दिया। और बहुत टाइम बाद, देखो 1869 के बाद सीधा 1953 में, बहुत टाइम बाद हमारे जो मेन साइंटिस्ट आए, कौन कौन से, जेम्स वेटसन, फ्रेंचिस क्रिक, उसके बाद रोजलिन फ्रैंकलिन, मॉरिस और मॉरिस, देखो राइस की तरह लिखा है ना, मॉरिस और विंकलिन। ठीक है, ये जो इनका पूरा नाम है, ये इनका ऐसे अजीब से ही नाम होते हैं इन लोगों के। तो ये जो चारों साइंटिस्ट हैं, इन चारों ने क्या किया था, एक्सरे डिफ्रैक्शन देखा। मेनली इन दोनों ने एक्सरे डिफ्रैक्शन देखा और उस एक्सरे में बताया कि जो हमारा डीएनए है वो क्या है, डबल हेलिकल स्ट्रक्चर फॉर्म करता है। यानी मैं जो ऐसा डायग्राम बना देती हूँ, ये मैंने नहीं बताया है, ये इन चारों ने मिलके बताया। तो जो हमारा डीएनए है वो बहुत टाइम बाद, देखो कितने टाइम बाद, 1869 के बाद सीधा 1953 में जाके बताया कि ऐसा दिखता है। मतलब इन्होंने एक छोटा सा धागा निकाल लिया और उसका नाम न्यूक्लियन रख दिया और कहा कि इसका जो स्ट्रक्चर है वो बाकी से अलग है, इनका जो फंक्शन है वो बाकियों से अलग है। लेकिन जो मेन स्ट्रक्चर है वो बता पाए थे ये चार साइंटिस्ट। ठीक है, अब हम बात करते हैं डीएनए के स्ट्रक्चर के बारे में। डीएनए का जो स्ट्रक्चर है वो डबल हेलिकल होता है। डबल हेलिकल आपको बताया था, डबल हेलिकल ऐसे मान लो दो रस्सियां हैं, उसको हमने ऐसे फोल्ड कर दिया टाइटली। ठीक है, ऐसे फोल्ड करते गए तो वो कुछ इस टाइप से फॉर्म करेगा। ठीक है, अब ये जो डीएनए है वो किस किस चीज़ से मिलके बना है, तो डीएनए बनाने के लिए हमारे पास मेनली तीन मेन चीज़ें होती है। एक हमारा आता है पेंटोज शुगर, नाम जो जो बोलती जाती हूँ लिख भी लेना, पेंटोज शुगर। देखो यहाँ पे नाम में पढ़ लेते हैं, इसका नाम क्या है, डीऑक्सी राइबो। तो हम क्या ना, पेंटोज का दूसरा नाम भी है राइबोज शुगर। राइबोज राइबोज ही है। देखो राइबोज शुगर ना बहुत सारे होते हैं, तो नंबर ऑफ कार्बन के हिसाब से उनके नाम है। मैंने क्या बताया, राइबोज शुगर है, शुगर के बहुत सारे टाइप हैं, इसमें से एक राइबोज शुगर भी है। ठीक है, तो इस राइबोज शुगर के पास है ना क्या है, नंबर से कार्बन। जैसे 4 कार्बन है तो उसका नाम अलग होगा, 5 है तो अलग नाम होगा, 6 है तो अलग नाम है। तो जब 5 कार्बन इसके पास रहते हैं ना, तब हम इसको पेंटोज शुगर कहते हैं। राइबोज शुगर में भी पेंटोज कब बोलेंगे, जब इसके पास 5 शुगर है। आप धीरे धीरे समझ जाओगे आगे। ठीक है, तो राइबोज नाम में पता चल गया। दूसरी चीज़ हमारे पास है, इसके पास नाइट्रोजिनस बेस। क्या है आपके पास, नाइट्रोजिनस बेस। और तीसरी चीज़ है फॉस्फेट ग्रुप, फॉस्फेट ग्रुप। चलो अब समझते हैं वन बाय वन कि इसका स्ट्रक्चर कैसा दिखता है। ठीक है, राइबोज शुगर बना लेते हैं सबसे पहले, जिसका नाम अभी हमने बताया। कौन सा वाला राइबोज बना रहे हैं, पेंटोज वाला। 5 है ना हमारे पास, पेंट। ठीक है, पेंट मतलब 5। तो ये हमारा ऑक्सीजन है, इसके 2 हाथ बना दिए। ठीक है, ये 2 डंडे रख दिए और इन दोनों को जोड़ दिया। ये हमारा क्या है, सर्कल यानी फेस हो गया। ये 2 हाथ है, अब इसके पहले हाथ में हम ऑक्सीजन रख देंगे, इधर भी एक ऑक्सीजन और हाइड्रोजन, इधर भी हमारा OH। और यहाँ पे भी देखो मैंने कितने कार्बन बताए, 5 बताए, तो एक तो यहाँ पे है, एक,
एक यहाँ पे 2, यहाँ पे 3, यहाँ पे 4 और यहाँ पे एक ऐसे करके CH2OH करके लिखा रहता है। तो ये हमारा 5वां कार्बन। ठीक है, 1 2 3 4 5 लिख दिया। अब हमारा ये क्या बन गया, इसको हम बोलेंगे राइबोज शुगर। कौन सा राइबोज? पेंटोज, 5 कार्बन वाला राइबोज शुगर। तो नाम रख देते हैं, इसका नाम है राइबोज शुगर। सिंपल सा। ठीक है, अब इससे बनाएंगे हम DNA। देखना धीरे धीरे। राइबोज शुगर हो गया। अब राइबोज शुगर में हमने क्या किया, इसके दूसरे वाले कार्बन में से क्या कर दिया, ऑक्सीजन हटा दिया। क्योंकि फॉर्मूले के हिसाब से, नाम के हिसाब से क्या नाम है, डीऑक्सी, यानी ऑक्सीजन एक हटा देना। डीऑक्सी राइबो है, तो राइबो तो बन गया, लेकिन इसमें से एक ऑक्सीजन हटाना है, तब ये बनेगा डीऑक्सी। तो इसमें से, इसके सेकंड में से, कहीं से भी नहीं उड़ा देना है, सेकंड कार्बन से क्या करना है, इसका ऑक्सीजन ग्रुप हटा देना है। तो अब इसका नया स्ट्रक्चर कैसा बनेगा वो हम यहाँ बना लेते हैं। इसको बना लेते हैं कुछ ऐसे। यहाँ पे ऑक्सीजन है, इसकी यहाँ पे OH ग्रुप है, यहाँ पे एक H है। ठीक है, सिंपल सा डंडा बनाते हैं, इसका मतलब भी H होता है। अगर यहाँ पे H लिखना चाहो तो लिख सकते हो। यहाँ पे हमारा OH है और इधर हमारा क्या है, CH2OH ग्रुप है। ये हो गया। अब इसका क्या नाम था, देखो 1 2 3 4 है ना, और यहाँ पे 5। अब इसके सेकेंड से हमने O ग्रुप हटा दिया, तो नाम क्या बन गया, डीऑक्सी राइबोज शुगर। नाम क्या बन गया, डीऑक्सी राइबोज। ठीक है, डीऑक्सी राइबोज। ठीक है, इसका क्या नाम है, राइबोज, इसका नाम क्या है, डीऑक्सी राइबोज। ठीक है, अब चलो इसका हाथ, हमने सबसे पहले इसके चारों हाथ में देखो, 1 2 3 4, चारों हाथ में कुछ ना कुछ पकड़ा दिया। बेचारा थक गया, इसने बोला कि चलो हाइड्रोजन यहाँ से अच्छा है, एक ऑक्सीजन हटा दिया, मेरा बोझ कम हुआ, अब चलो इसको भी हटा दो और इसकी जगह कुछ और नई चीज़ ले आओ, मैं बोर हो गया इससे। तो हमने कहा ठीक है। अब हमने क्या किया, इसके फर्स्ट कार्बन पे हमने क्या किया, ऑक्सीजन हटा के OH पूरा हटा देना है, और यहाँ पे हम एक नया ग्रुप जोड़ेंगे जिसका नाम हम रखेंगे, लिख देते हैं। देखो ऊपर देखो ध्यान से, पहला हमारा पेंटोज शुगर बन चुका है ना, ये पेंटोज शुगर था, पेंटोज शुगर में डीऑक्सी राइबोज भी बन चुका है ना। अब हम दूसरी बात करेंगे नाइट्रोजनस बेस की। ठीक है, पहला बन गया, दूसरा है नाइट्रोजनस बेस। तो इसके पहले हाथ से, हाथ के फर्स्ट वाले से यहाँ से OH हटा के हम यहाँ पे क्या कर देंगे, नाइट्रोजनस बेस लगा देंगे। ये क्या है हमारा, नाइट्रोजनस बेस। इसका यहाँ पे क्या था, H, इधर क्या था OH, और इधर क्या था हमारा CH2OH। ठीक है, ये हो गया हमारा क्या। अब इसका नाम क्या है, जब हमारा पेंटोज शुगर हो, क्या बोला मैंने, जब पेंटोज शुगर है और दूसरा नाइट्रोजनस बेस है, तो इसका नाम क्या बनेगा, इन दोनों को मिला के मैं यहाँ लिख देती हूँ, क्या क्या, नाइट्रोजनस बेस प्लस पेंटोज या फिर राइबोज शुगर। राइबोज शुगर और नाइट्रोजनस बेस मिला के इसको बोलते हैं हम न्यूक्लियोटाइड, न्यूक्लियोसाइड, सॉरी साइड बोलते हैं, साइड। ठीक है, क्या बोलेंगे, साइड बोलेंगे। ठीक है, और जब इसके अंदर हमारा थर्ड वाला ग्रुप भी जुड़ जाए, फॉस्फेट ग्रुप भी जुड़ जाए, तब हम इसका नाम क्या बोलेंगे, न्यूक्लियोसाइड। तो हम तीनों को मिला के, इन तीनों को मिला के क्या बोलेंगे, देखो जब हमारा फॉस्फेट साइड था तब हमने क्या बोला, देखो इन दोनों में फॉस्फेट ग्रुप नहीं है ना, अभी साइड पड़ा है, तो हम क्या बोलेंगे, न्यूक्लियोसाइड बोलेंगे। जब जुड़ जाएगा, जुड़ने के बाद टाइड हो गया, तो हम क्या बोलेंगे, न्यूक्लियोटाइड। तो तीनों मिला के 1 2 3 लिख दो इधर, 1 + 2 + 3, तीनों नाम लिख लेना। कौन से, पेंटोज, नाइट्रोजनस बेस और फॉस्फेट, ये तीनों मिला के यहाँ पे हमारा क्या बनेगा, न्यूक्लियोसाइड से न्यूक्लियोटाइड, न्यूक्लियोटाइड, टाइड। देखो इसको याद रखना, टाइटली, मैंने तीनों को मिला के टाइट कर दिया इसको। ठीक है, एक को हटा दिया, साइड कर दिया, तो हमारे पास दो मिला के हमारा न्यूक्लियोसाइड है, और न्यूक्लियोसाइड से हमारा न्यूक्लियोटाइड बनेगा। तो अब देखो ये फॉस्फेट ग्रुप जोड़ेंगे कहाँ, इसके तो सब हाथ में हमने कुछ ना कुछ दे दिया। देखो इसने पहले पे हमारा नाइट्रोजनस बेस लगा दिया, दूसरे पे हाइड्रोजन है, तीसरे पे ऑक्सीजन और हमारा हाइड्रोजन है, इसको अल्कोहलिक ग्रुप भी बोलते हैं। अब यहाँ पे हमारे पास ना ज़्यादा ही कुछ पड़ा है, इसने कहा कि एक काम करो, यहाँ से एक हाइड्रोजन कम करके इसकी जगह यहाँ पे बना के दिखा देते हैं। अब हमारा थर्ड जो स्ट्रक्चर है, ठीक है, जैसे जैसे एरो बना रही हूँ वैसे ही स्ट्रक्चर बनाया मैंने। ये हमारा क्या है, थोड़ा गलत हो गया, नहीं ठीक है,
एक, ये दो, ये तीन, ये चार, है ना। ये हमारा यहाँ पे क्या था, ऑक्सीजन था। यहाँ पे हमारा क्या है, कौन सा ग्रुप था, नाइट्रोजनस बेस। अभी बताऊँगी नाइट्रोजनस बेस है क्या, कहाँ से आ गया ये। फिर हमारा दूसरा है हाइड्रोजन, यहाँ पे हमारा OH, ठीक है, फर्स्ट सेकेंड थर्ड सीक्वेंस याद रखना, गलत नहीं करना, ठीक है। और यहाँ पे हमारे पास क्या था, एक CH2OH था ना, तो H एक कम कर देना है, ठीक है। एक H की जगह हमारे पास यहाँ पे क्या जुड़ जाएगा, फॉस्फेट ग्रुप जुड़ गया, ठीक है। हमारे पास यहाँ पे क्या जुड़ गया, फॉस्फेट ग्रुप। अब इस पूरे का नाम क्या बोलेंगे, न्यूक्लियोटाइड बोलेंगे। इस पूरे को क्या बोलेंगे, न्यूक्लियोटाइड। और यही न्यूक्लियोटाइड हमारा क्या है, डीऑक्सीराइबोन्यूक्लिक एसिड। डीऑक्सीराइबोन्यूक्लिक एसिड न्यूक्लियोटाइड है ना। तो देखो यहाँ पे हमारा एसिड है, कौन सा है, फॉस्फोरिक एसिड। कौन सा एसिड है, फॉस्फोरिक एसिड, इसलिए इसका नाम क्या बन गया, न्यूक्लिक एसिड, ठीक है। तो देखो डीऑक्सी भी है, डीऑक्सी क्यों है, क्योंकि यहाँ से एक ऑक्सीजन हटता है, तो डीऑक्सी हो गया, राइबोज हो गया, और न्यूक्लिक एसिड। न्यूक्लिक एसिड किसकी वजह से, फॉस्फेट ग्रुप की वजह से। तो देखो आपको नाम से पूरा स्ट्रक्चर समझ आ गया, क्या है इसका नाम अब, डीऑक्सीराइबोन्यूक्लिक एसिड। अब आप थोड़ा सा रिवाइज कर लेते हैं, है ना, ताकि आप भूलो नहीं। अब बताओ इसके चारों पांचों हाथ में क्या था, यहाँ पे क्या है, ऑक्सीजन, ठीक है। इसके इस हाथ में क्या था, नाइट्रोजनस बेस। यहाँ पे क्या है बच्चों, हाइड्रोजन। यहाँ पे क्या है, OH, और इधर क्या है, CHOH, और साथ में फॉस्फोरिक ग्रुप, ठीक है। ये हमारा क्या है, पूरा स्ट्रक्चर फॉर्म हो गया। अब एक और चीज़ समझना, इसके बॉन्ड की बात हो रही है, ठीक है। कौन से बॉन्ड पाए जाते हैं हमारे पास, यहाँ पे नाइट्रोजनस बेस और ये जो पेंटोज शुगर है, ठीक है। नाइट्रोजनस बेस और पेंटोज शुगर में ये जो डंडी दिख रही है, इस वाले डंडी को कौन सा बॉन्ड बोलेंगे, इसको हम बोलेंगे ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड। इम्पॉर्टेंट है, याद रखना, पेपर में पूछते हैं। तो नाइट्रोजनस बेस और पेंटोज शुगर के बीच में जो बॉन्ड होता है वो हमारा कौन सा बॉन्ड है, ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड, ठीक है। ये वाला मैंने बताया हाइड्रोजन होता है, ये जो डंडे जैसा बना है ये हाइड्रोजन है, ये भी हाइड्रोजन है। लेकिन यहाँ पे हाइड्रोजन नहीं है, यहाँ पे दो चीज़ें, एक है हमारे पास CHOH, और यहाँ पे क्या है, फॉस्फेट ग्रुप है। तो इसको हम क्या बोलेंगे, इसका जैसा यहाँ पे नाम है वैसे इसका बॉन्ड का नाम है, इसको बोलेंगे फॉस्फो ईस्टर बॉन्ड, ठीक है। क्या बोलते हैं, फॉस्फो, लिख दूँ, फॉस्फो ईस्टर बॉन्ड, ठीक है। ईस्टर बॉन्ड आप समझो, बताती हूँ। जो दो नाम बताए ना मैंने, कौन से, एक तो ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड बताया था और दूसरा बताया था फॉस्फो ईस्टर बॉन्ड। तो ईस्टर बॉन्ड कहाँ पे पाया जाता है, ये इसके अलावा और भी चीज़ों में, मतलब मैं बता रही हूँ, ध्यान रखना। ईस्टर बॉन्ड जो है ना, और ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड, देखो ईस्टर वाले कहाँ पाए जाते हैं, जहाँ पे हमारा एल्कोहल और एसिड हो। देखो यहाँ पे एल्कोहल ग्रुप है ना, और हमारा ये एसिड है ना, फॉस्फोरिक एसिड। तो एल्कोहल और जहाँ पे फॉस्फेट हो, मैं यहाँ लिख दूँ एल्कोहल प्लस हमारा कौन सा, एसिड वाला, कोई भी एसिड हो सकता है। जब भी हमारा कोई एसिड और एल्कोहल दोनों हो, तो वहाँ पे जो बॉन्ड बनता है वो हमारा ईस्टर बॉन्ड रहता है, हमेशा याद रखना। ज़रूरी नहीं यहाँ पे, कहीं पे भी हो, अगर हमारा एक एसिड है और दूसरा एल्कोहल है, तो इनके बीच में जो बॉन्ड बनता है वो ईस्टर बॉन्ड बनता है, ठीक है। आपके केमिस्ट्री में भी काम आ जाएगा। और दूसरा, जब भी हमारा ग्लूकोज की बात हो रही है, ठीक है, ग्लूकोज शुगर हो गया, कोई भी ग्लूकोज की बात हो रही है, ग्लूकोज या शुगर बोल सकते हैं, ठीक है। जैसे यहाँ पे पेंटोज शुगर था ना, तो जब भी ग्लूकोज शुगर की बात हो रही हो, वहाँ पे हम बोलते हैं ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड, ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड, ठीक है। याद रहेगा ना, बहुत आसान है। मैंने दो बॉन्ड बताया, नया ईस्टर बॉन्ड कहाँ पाया जाता है, आपका एल्कोहल और एसिड ग्रुप जहाँ पे होगा वहाँ पे आपका ईस्टर बॉन्ड मिलेगा। जहाँ पे आपके ग्लूकोज पाए जाते हैं वहाँ पे आपको ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड पाया जाता है, ठीक है। अब आगे समझो कि ये जो मैंने एक फॉस्फेट ग्रुप बनाया था, मतलब डीऑक्सीराइबोन्यूक्लिक एसिड बनाया था, इसका डायग्राम आपको तो अब रट गया होगा, है ना। कैसे है, यहाँ पे ऑक्सीजन है, यहाँ पे हमारा नाइट्रोजनस बेस है, इधर क्या है,
हाइड्रोजन है, यहाँ पे हमारा OH है और इधर हमारा कार्बन के साथ फॉस्फेट ग्रुप है। तो आप इसको सीधा P भी लिख सकते हो, कोई ज़रूरी नहीं है पूरा CH2 ऐसे करके लिखो, आप यहाँ पे सिंपल सा फॉस्फेट ग्रुप भी लिख सकते हो। ठीक है, ये तो आपका स्ट्रक्चर हो गया एक। ऐसे दूसरा स्ट्रक्चर होगा, ऐसे तीसरा स्ट्रक्चर होगा। इसको हम जोड़ेंगे कैसे? चलो मैं नीचे ही बना देती हूँ इसका दूसरा स्ट्रक्चर। ठीक है, यहाँ पे हमारा वही P ग्रुप है, यहाँ पे हमारा क्या है NB ग्रुप है यानी नाइट्रोजनस बेस, यहाँ पे हाइड्रोजन और यहाँ पे OH। अब ये जो है ना, इसके पास OH ग्रुप है और यहाँ पे हमारा फॉस्फोरिक एसिड वाला है। तो ये दोनों क्या करते हैं, आपस में जुड़ जाते हैं। ठीक है, ये दोनों क्या करते हैं, हाथ पकड़ लेते हैं। ये बोलते हैं कि आजा भाई देखो, क्योंकि फॉस्फोरिक यहाँ पे भी हमारा देखो OH था ना, यहाँ पे देखो, यहाँ पे हमारे पास क्या है, OH ग्रुप है ना। तो OH के साथ हमारा P वाला जुड़ा था। वैसे यहाँ पे भी ऐसे ही समझ लेना कि ये जो OH वाले के साथ ही P जुड़ता है। ठीक है, जुड़ गया यहाँ पे, इसने कहा कि मुझे यहीं से हाथ पकड़ा दो। ये दोनों बोलते हैं मुझे हाथ नहीं पकड़ना, ऐसे ही काम चल जाएगा। ठीक है, तो इन्होंने यहाँ पे क्या कर दिया, बॉन्ड बना लिया। तो अब देखो यहाँ पे फॉस्फोरस के साथ और ऑक्सीजन के OH के साथ, अल्कोहल के साथ, यहाँ पे भी अल्कोहल के साथ एक बॉन्ड था, एक अल्कोहल के साथ इधर भी बॉन्ड, तो दो बॉन्ड दिख गए ना। अब देखो मैंने क्या बताया था, फॉस्फोरस और हमारा अल्कोहल के साथ जो बॉन्ड बनता है उसको हम क्या बोलते हैं, फॉस्फो ईस्टर बॉन्ड, है ना। यहाँ पे एक बॉन्ड था इसलिए हम फॉस्फो ईस्टर बॉन्ड बोल रहे हैं। अब यहाँ पे इस वाले में दो बॉन्ड दिख रहे हैं, है ना। तो दो बॉन्ड दिख रहे हैं ना, तो हम इसको बोलेंगे फॉस्फो डाइस्टर बॉन्ड। यहाँ पे मैं लिख देती हूँ क्या नाम है अब इसका, इस बॉन्ड को बोलेंगे फॉस्फो डाइस्टर। डाई डाई मतलब दो, दो दिख रहे हैं ना, दो, ईस्टर बॉन्ड, फॉस्फो डाइस्टर बॉन्ड बन गया। ऐसे हम आगे एक और लगा देते हैं, चलो एक और ग्रुप जोड़ देते हैं हमारा। यहाँ पे हमारा NB, इधर हमारा H, इधर हमारा OH और इधर हमारा वही CH2 के साथ फॉस्फोरस। ये यहाँ पे फिर जुड़ गया, तो ये हमारा कौन सा बॉन्ड बनाएगा, फॉस्फोडाइस्टर बॉन्ड बन गया। अब इस तरफ की तरह हमारे पास क्या होता है, सेम दूसरी साइड हमारा स्ट्रक्चर बनेगा, क्योंकि मैंने क्या बोला, डबल हेलिकल स्ट्रक्चर। जो DNA है वो दो दो धागे से मिलके बना है ना, तभी तो हम दो धागों को मोड़ेंगे। तो एक धागा मान लो ये बन गया हमारा, अब एक और धागा बनाएंगे तभी तो हम दोनों को ऐसे पकड़ के मोड़ पाएंगे। तो हम पहला धागा हमारा रेडी है, अब दूसरा धागा बनाएंगे। लेकिन एक कंडीशन है, ये जो इसका O है ना, इस साइड हमारा ऊपर की तरफ है, तो दूसरी तरफ जो हमारा O है वो हमारा क्या करेंगे, नीचे की तरफ बनाएंगे। तो हम बना लेते हैं, चलो क्या करेंगे, वही ये O है। अब मैं पूरा नाम नहीं लिख रही, यहाँ पे O लिख दिया। इसके देखो ऑक्सीजन है, ये हमारा फर्स्ट, ये सेकंड, ये थर्ड, ये फोर्थ, और इसके साथ ऐसे गलत बना दिया, अच्छा सॉरी, ये 1, ये 2, ये 3, ये 4। ठीक है, इसके साथ यहाँ पे हमारा क्या जुड़ा था, फॉस्फोडाइस्टर बॉन्ड यहाँ पे, है ना। अगर मैं यहाँ बनाऊंगी तो ये दोनों एक ही तरफ हो जाएंगे, तो हमारा इस तरफ है फॉस्फेट ग्रुप। और इस तरफ देखो यहाँ के पहले वाले कार्बन, फर्स्ट वाले कार्बन पे हमारे पास यहाँ पे क्या है बच्चों, फर्स्ट वाले कार्बन पे हमारे पास यहाँ पे है नाइट्रोजनस बेस, है ना, नाइट्रोजनस बेस। ऐसे ही जब हम दूसरा वाला बनाएंगे तो फॉस्फेट है हमारा, इधर हमारा क्या था, यहाँ पे क्या था, OH ग्रुप है ना, यहाँ पे क्या है हमारा, H ग्रुप है, याद है। इसको मैं ऐसे घुमा के दिखाऊं, चलो ऐसे देखो, अब देखो आपको सीधा सीधा दिख रहा होगा। OH है, इधर नाइट्रोजनस बेस था, हाइड्रोजन था, OH था और यहाँ पे फॉस्फोरस था, यही था ना। तो बस इसी को हमने थोड़ा घुमा दिया, उल्टा कर दिया, तो ऐसा बन गया, है ना। अब यहाँ पे वही सेम स्ट्रक्चर बना लो सीधा सीधा, फिर हम उसका नाम दे देंगे। ठीक है, यहाँ पे हमारा अगेन यहाँ पे OH था, OH के साथ हमारा ये जुड़ जाता है और यहाँ पे हमारा कौन सा बॉन्ड बनाएगा, फॉस्फोडाइस्टर बॉन्ड, शॉर्ट में लिख दिया। ठीक है, इस तरफ हमारा क्या है, यहाँ पे नाइट्रोजनस बेस है। ऐसे हमारा जब तीसरा बनेगा तो नाइट्रोजनस बेस इधर रहेगा हमारा, ये कुछ इस तरह से यहाँ पे बन गया। ठीक है, इसके पहले वाले पे हमारा यहाँ पे OH ग्रुप था, जिसके साथ हमारा फिर से यहाँ पे P वाला ग्रुप है, ये दोनों जुड़ के यहाँ पे फॉस्फोडाइस्टर बॉन्ड बना लेता है। स्ट्रक्चर आपका कुछ इसी तरह से। अब देखो यहाँ पे थर्ड नंबर पे OH फ्री है, इधर हमारे थर्ड नंबर पे OH फ्री है ना। ये वाला OH हट जाता है यहाँ से, इसकी जगह हमारा ये बॉन्ड बन गया ना,
देखो कभी भी बॉन्ड करने के लिए हमें एक चीज़ हटानी पड़ती है, तभी दूसरे को हम जोड़ सकते हैं। तो यहाँ से ये OH हट गया और यहाँ पे फॉस्फोडाइस्टर बॉन्ड बन गया ऐसे, लेकिन यहाँ पे तो फॉस्फोरस ग्रुप नहीं है, तो ये हमारा OH ग्रुप ऐसे ही रहेगा। अब देखो हमारे पास इधर भी नाइट्रोजनस बेस है, थोड़ा इसको सीक्वेंस में लगाएंगे, कुछ सपोज ऐसे करके है हमारा, और इसके एकदम सामने सामने है नाइट्रोजनस बेस। ऐसा नहीं एक ऊपर एक नीचे, डायग्राम भले ऐसा बन गया है लेकिन आपका नाइट्रोजनस बेस एकदम सामने सामने रहता है, जैसे इन दोनों में है, ठीक है। इन दोनों में दो नाइट्रोजनस बेस के बीच में भी तो बॉन्ड होगा कुछ, दो नाइट्रोजनस बेस के बीच में जो बॉन्ड होता है वो कौन सा बॉन्ड होता है, वो होता है हमारा हाइड्रोजन बॉन्ड। कौन सा? हाइड्रोजन बॉन्ड। अब ये जो नाइट्रोजनस बेस है इसके बारे में स्टडी करते हैं। चलिए हम इसको नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे, क्योंकि वीडियो बहुत लंबी हो गई है, और लंबी हो जाएगी तो हम नाइट्रोजनस बेस के बारे में नेक्स्ट वीडियो में कंटिन्यू करेंगे।